वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल के मौजूदा संकट को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट तक किया। कहा, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी धन बल एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह बीजेपी सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है, तो इसका साफ मतलब है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। बीजेपी का ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो बीजेपी प्राकृतिक आपदा के वक्त प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। तो एक्स पर पोस्ट किया है। साफ तौर पर तमाम बातों को लिखती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। प्रियंका ने कहा कि स्पष्ट बहुमत से हिमाचल की सरकार ने कांग्रेस को चुना, लेकिन हिमाचल वासियों के इस अधिकार को बीजेपी कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती देती है तो इधर इस्तीफे की खबर पर बोले हैं सीएम सुक्खू, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। ये सुक्खू ने कहा, हमारे पास बहुमत है, हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दी। हिमाचल का माहौल इस वक्त गहमा गहमी भरा हुआ है और इसी बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि ये सब जो फैलाया जा रहा है वह बीजेपी की ओर से है। मैंने कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की है और ना ही मैं इस्तीफा दूंगा। किसकी पक्ष में इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो देखिए, साफ तौर पर सीएम सुक्खू को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि 5 साल हमारी सरकार चलेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आनंद बने हुए हैं, कंचन भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, देखिए, तमाम जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सुक्खू कह रहे हैं इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन सुक्खू ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि ना तो मैंने इस्तीफे की पेशकश की है और ना ही मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। आनंद, जी बिल्कुल, अगर सुक्खू के बयान को देखें तो वो शब्द बताते हैं कि सुक्खू इस मामले को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब पार्टी आला कमान इस मामले को लेकर बेहद ही नाराज है कि कैसे उनके विधायक धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए, उनको पता नहीं चला। और आलम तो कुछ इस कदर रहा कि राज्यसभा चुनाव में 6 पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में चले गए, जहाँ क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी की सरकार बनी। भरसक ही वो समय या कहें किस्मत की देन थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग ना होती तो सीधे अभिषेक मनु सिंघवी सांसद होते। बीजेपी आला कमान इसको लेकर बेहद ही खुश है। और लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस इसको लगातार अपने बीजेपी के साथ साथ उस आला कमान से भी नाराज है कि जो उन्होंने किया, यानी उनके जब सीएम रहने के चलते कई विधायक नाराज थे। आज खुद एक कैबिनेट मंत्री ने अगर रिजाइन कर देता तो कहीं ना कहीं सवाल सीएम सुक्खू पर भी उठता है। सवाल तो खड़े होंगे। हाँ आनंद, सवाल तो खड़े होंगे कि आखिरकार अपने ही विधायक कैसे बगावती हो गए, ये बोलना पड़ेगा। जो पर्यवेक्षक वहां गए हैं, ये पर्यवेक्षक वो तमाम रिपोर्ट्स को देखेंगे भी।
कंचन, आपके पास क्या जानकारी है अभी इस बाबत? जी देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में हिमाचल में होने वाली है। जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर यहाँ से भेजे गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी.के. शिव कुमार, वो तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास निकल कर आई थी कि कांग्रेस आला कमान ने कहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए, तो कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक में वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और जो दूसरे नाम चुने जा सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और दूसरे नामों पे मंथन किया जा सकता है और शाम तक शायद दूसरे नामों का भी ऐलान हो जाएगा। फिलहाल विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में हिमाचल में होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कंचन, आनंद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हिमाचल में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। इस बीच अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, और डी.के. शिव कुमार, जिनको कांग्रेस से बतौर पर्यवेक्षक चुना है, उनका क्या कुछ कहना है, जरा जान लीजिए। और झूठे वायदे करके सत्ता तो हत्याई थी, डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में, वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। You have been observer there now. I don't know. Congress party have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is in such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway, I am confident that all our legislators will be very loyal to the party who has been elected. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं।